छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के एनटीपीसी सोलर प्लांट शुभारंभ के समय किसानों के विरोध प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में किसान हाथों में तख्तियां लेकर शुभारंभ स्थल पर पहुंचे थे। बरेठी गांव में जहां केंद्रीय मंत्री मंच से उपलब्धियां गिना रहे थे, वहीं किसानों ने आकर नारेबाजी शुरू कर दी। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री-हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। तो जल्दी संपर्क करें। किसानों के विरोध से कार्यक्रम स्थल पर असहज स्थिति निर्मित हो गई। किसी तरह समझाइश देकर मामला शांत कराया गया। दरअसल इस जगह पर पहले थर्मल प्लांट बनाया जाना था। 2011 में इसके लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी। आज उसी जमीन पर थर्मल प्लांट की जगह केंद्रीय मंत्री सोलर प्लांट का शुभारंभ करने पहुंच गए। इससे किसान नाराज हो गए। लोग रोजगार भी मांग रहे थे क्योंकि हजारों बच्चों को थर्मल प्लांट संबंधी ITI कोर्स कराए थे। मुआवजा भी उन्हें नहीं मिल पाया था। इसी हिसाब के हिसाब कर रहा है कि हमारा प्लांट को पैसा बाकी रह गया, बाकी नहीं मिला, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। साहब किस बात का पैसा चाहिए? पैसा हमारी जमीन का चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी कितना मिला? अभी कहाँ बाकी रह गया, हमारा मिल गया। जो जानसू में कह रहा है तुम्हें कोई जन कह रहा अधिकारी मिल गया, फलाना मिल गया, पासबुक है, सब देख लिया। कहाँ हम गए उधर बोले तुम्हें अधिकारी मिल गया, अधिकारी कहाँ से मिल गया? अब कुएं के तक का मुआवजा नहीं मिला हमें। आज शिलान्यास हो रहा है, किस तरीके का विरोध कर रहे हो? अब बस उसी जमीन के हमारा पैसा में कोई विरोध है और नहीं है, कोई विरोध नहीं है। क्या आश्वासन मिला? अब कहाँ मिला का हमें? अब तो सब कुछ नहीं मिला जो जानसू थोड़े थोड़े जाए तो उन्हें राष्ट्रीय खाएजा सब लिखो तो हमारा राष्ट्रीय खाएजा जमीन का सबको पैसा पूरा मिलेगा, कोई पैसा नहीं दिया साहब। किस तरीके की बातें कर रहे हैं अधिकारी? अब अधिकारी लाज मांग रहे हैं, उन लोग जाए सो लाज मांग रहे हैं। प्लांट में छतरपुर में जाए प्लांट चीज बाहर लोग लाज मांग रहे हैं हमसे। 20 बे हुआ हुए साहब, हम अपनी दुकानियाँ न लगा लो। हमारी दुकानिया लड़का बहू 20 बे गए हैं और 20 बे में कोई सुनाई नहीं भाई। हमारे काम शुरू हो जाएगा फिर आप लोगों को क्या समस्या होगी? अरे फिर काम शुरू हो जाए साहब, कुआ देते फिर हमें कहाँ लाख काम हो गया, फिर पैसा कहाँ दर हुआ? आप ही बताओ। हमें तो पहले चाहिए अपना पैसा, जितना हमारा घर मकान का पेड़ा पैसा पेड़न के बे नहीं मिले, कुएं की है तो कुएं को पैसा नहीं मिले, उनको वो पूरा जवाजती। विकास का सब्ज बाग दिखाकर किसानों की जमीनें ले ली। उनके मकान, दुकान, खेत और सिंचाई के साधन प्रभावित हुए। 2800 एकड़ जमीन पर थर्मल प्लांट का प्रोजेक्ट था। इससे लोगों को फायदे की उम्मीद थी, लेकिन NTPC के सोलर प्लांट लगने से उनकी उम्मीदें टूटती दिखी। चारों तरफ से नुकसान की आहट देख किसान बिफर पड़े। वह केंद्रीय मंत्री के माध्यम से अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो NTPC ने थर्मल पावर प्लांट के लिए ज़मीन ली थी, लेकिन इसके बदले जो है सोलर प्लांट लगा रहे। जब ज़मीन ली थी तो इनकी शर्त थी कि इनने जो है लगभग 4-5 हज़ार छात्रों को ITI करवाई थी और उनको प्रलोभन दिया था कि हम इससे स्थायी रोजगार देंगे। जिनकी आवास, जिनके मकान निकले, मकान गिरे या अधिग्रहण में फंसे, उनको शर्त थी कि 250 एकड़ में कॉलोनी बनाई जाएगी। उस कॉलोनी में उनको एक दुकान निर्धारित की जाएगी। अब जो है जो सोलर प्लांट लगा रहे, इससे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। अभी तक जो है किसी को जो है मेन जो है मुआवजा है अभी तक नहीं मिला हुआ। खाली मुआवजे में जो है कागज़ पे पेश कर रहे किसान, वहाँ कोई सुनते नहीं हैं। जाते हैं कमीशन मांगते हैं। कितनी पुरानी बात है जब आप लोगों से जमीन अधिग्रहण की गई थी? ये 11-12 की बात है। अब तक क्या हुआ? अब तक कुछ नहीं हुआ। आज केंद्रीय मंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अपने जो केंद्रीय मंत्री महोदय जी हैं, उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के पास अपना पक्ष रखे जनता का, और जो है थर्मल पावर प्लांट ही लगाने का प्रयास करें, जिससे सानी बरेठी की जो जनता है
जिस उद्देश्य से जमीन दी थी उस जनता का उद्देश्य पूरा हो सके। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और सरकारी आयोजन के बीच किसानों के विरोध ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चिंता में डाल दिया। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निराकरण कराया जाएगा। उनके सोलर प्लांट को भी फायदेमंद बताते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट रुका हुआ था, किसी तरह यहाँ काम शुरू कराया है। किसानों ने अपने साथ हुए धोखे का विरोध ऐसे समय किया कि उपलब्धियों का सारा मजा किरकिरा हो गया। सवाल यह है कि आखिर पहले किसानों की समस्याओं पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी क्यों सोते रहे? अगर पहले ही किसानों से संवाद रखते तो ऐसी स्थिति शायद ही देखने को मिलती। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन देखना यह है कि किसानों की मांगे कब तक पूरी होती है। नहीं, जो बातें आई हैं उन सभी बातों के लिए यहाँ अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों के साथ ही साथ राज्य शासन से भी कहीं स्कूल की बात आई है, स्वास्थ्य केंद्र की बात आई है, पानी की बात आई है। तो जितने बिंदु आए हैं उन सारे बिंदुओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा करके और संबंधित विभाग के मंत्रियों से चर्चा करके उन समस्याओं के निराकरण के लिए पहल की जाएगी आने वाले समय में। किसान कह रहे हैं 2011 से हमें अंधेरे में रखा है एनटीपीसी ने, इसलिए मुआवजा भी नहीं मिला है अभी। देखिए, ये तो प्रोजेक्ट ही एक तरह से वो तब रुका पड़ा था। उसको हमने नए सिरे से प्रयास करके, और सामान्य आर के सिंह जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे प्रयास करके नए सिरे से उसको गतिशीलता देके आज अगर यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है तो 10 साल में देश यहाँ पर पहुँचा है। आगे आने वाले 5 साल में जो काम बचा है उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन प्रयासों को निरंतर हम अपने आगे बढ़ाते रहेंगे। छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री-हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। हमारा पता है फेसिया फैमिली सैलून, महाराष्ट्र बैंक के सामने, टिली रोड, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7692969387 8770380207। तो जल्दी संपर्क करें।